दोस्तों, क्या हो जब किसी देश का 44% हिस्सा एक ही रात में खुद को आधिकारिक रूप से अलग देश घोषित कर दे। और इस एक फैसले से पाकिस्तान, चीन, भारत, ईरान और अफगानिस्तान, दुनिया की 5 बड़ी ताकतें एक ऐसी जियोपॉलिटिकल आग में कूद पड़े हैं जिससे पूरे दक्षिण एशिया का नक्शा हमेशा के लिए बदल जाए। बलूच नेता मीर यार बलूच ने आधिकारिक तौर पर पाकिस्तान से अलग होकर रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान की घोषणा कर दी है साथियों। अच्छा, इसको मैं थोड़ा सा आपको मैप में दिखाना चाहता हूं साथियों। ये वाला मैप आप देख सकते हो, ये है बलूचिस्तान। इसकी जो सीमा है वो ईरान के साथ भी मिलेगी, अफगानिस्तान के साथ भी मिलेगी और पाकिस्तान के साथ तो वो साझा करेगा ही करेगा। और नीचे है आपका अरेबियन सी। ठीक है, यहाँ ग्वादर पोर्ट था, जो सीपेक बन रहा था, जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बन रहा था। अगर इस मैप में देखना चाहोगे तो ये देख सकते हो, ये जो नक्शा है पूरा पाकिस्तान का है। ये इसका बलूचिस्तान प्रांत था, ये सिंध था, ये पंजाब है इसका, ये आपका खैबर पख्तूनख्वा है। और ये इस तरीके से यहाँ से ग्वादर पोर्ट से क्या निकल रहा था, ये सीपेक गिलगित बाल्टिस्तान जो हमारा है, इलीगली ऑक्यूपाई करके बैठा है उल्लू का पट्टा, ये नालायक, ये पाकिस्तान, इससे हमें वापस लेना है। तो यहाँ बलूच ये अलग हो चुका है भाई साहब, ये अलग देश बनने की घोषणा कर चुके हैं इसके जो नेता है। ये वाला जो देश है ये ठीक है, ये आपको समझ में आ रहा है। अब ये जो सीमा है इसकी, ये अफगानिस्तान के साथ भी मिल रही है, ईरान के साथ भी मिल रही है, भारत के साथ इसका जो एंगल सेट होगा वो क्या होगा, वो सारी चीजें समझने वाली बात है। तो इसको बड़े अच्छे से डीपली आपको समझना होगा। संयुक्त राष्ट्र और अंतरराष्ट्रीय समुदाय से एक नई स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता मांगी गई है। लेकिन अगर आप यह सोच रहे हैं कि यह सिर्फ पाकिस्तान के 2 टुकड़े होने की कहानी है, तो आप जियो पॉलिटिक्स का सबसे बड़ा खेल मिस कर रहे हैं। चीन का $60 बिलियन का सीपेक ड्रीम पूरी तरह तबाह होने की कगार पर है। वो क्यों है साथियों, आप इसको समझो। यहां से ये ग्वादर पोर्ट है ना, और यहां से इसका ये सीपेक निकल रहा है। तो बलूचिस्तान जब अलग बनेगा तो बलूचिस्तान के लोग इससे नाराज थे। जितने भी चाइनीज इंजीनियर वर्कर्स यहाँ काम करने के लिए आते थे, ये बलूचिस्तान जो बलूच लोग थे वो उनके ऊपर अटैक कर देते थे और इसको नहीं बनने देते। जब ये अलग हो जाएगा भाई साहब, तो फिर ये सीपेक पूरी तरीके से खत्म होगा, यहाँ से ये निकलने नहीं देंगे। बात समझ में आ रही हो। और यहाँ तो फिर हमने पता ही आपको, यहाँ विद्रोह करवा रखा है, विद्रोह हो चुका है, तो यहाँ से भी इनका वो जो सपना है वो भी पूरा नहीं होगा। तो ये चीज समझने वाली साथियों सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं आपको समझाना चाहता हूं। भारत के सामने एक बहुत बड़ा कूटनीतिक धर्म संकट खड़ा हो गया है, जहां एक तरफ अनगिनत सामरिक फायदे हैं तो दूसरी तरफ बेहद भयानक राष्ट्र सुरक्षा के खतरे। आज की इस डिटेल्ड वीडियो में हम बलूचिस्तान संघर्ष का जियोपॉलिटिकल डीएनए डिकोड करेंगे, पूरे मैप, डेटा, इंडिया फैक्टर और हिडन स्ट्रेटजी के साथ। आप जहां से भी इस वीडियो को देख रहे हो, एक बार जय हिंद जरूर लिखिएगा साथियों, और किस स्टेट से आप इस वीडियो को देख रहे हो, और चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो यार। सबसे पहले इसकी भूगोल को समझिए, इसकी ज्योग्राफी क्या है। बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रांत है, लगभग 3,47,190 वर्ग किलोमीटर। यह पूरे पाकिस्तान का 44% जमीनी हिस्सा है। अगर इसकी बात करूं तो ये वाला जो हिस्सा है साथियों, ये 44% हिस्सा है किसका, पाकिस्तान का। आप यहां देख सकते हो ये वाला हिस्सा। लेकिन यहां की आबादी सिर्फ 1.5 करोड़ के आसपास है। यहां लोग जो रहते हैं वो 1.5 करोड़ के आसपास लोग यहां रहते हैं। इसकी राजधानी कौन सी है, क्वेटा इसकी राजधानी है। अब ये राजधानी कहां है ये भी आप देख सकते हो, ये राजधानी है इसकी भाई साहब क्वेटा। ये बलूचिस्तान है और यहां आपका क्वेटा है, ये इसकी राजधानी है। यहां आप इसको देख लीजिएगा। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो समझने वाली है। प्रशासनिक दृष्टि से देखें तो इसमें क्वेटा, कलात, मकरान, झोब, शिवी और नसीराबाद जैसे प्रमुख डिवीजनों के साथ साथ चागी, किला अब्दुल्ला, जाफराबाद और लोर लाही जैसे जिले आते हैं। यहां बलूची, ब्राहुई और पश्तो मुख्य भाषा है। इसके उत्तर में अफगानिस्तान, पश्चिम में ईरान जुड़ा हुआ है साथियों। अगर मैं बात करूंगा यहां इस तरफ, तो कौन जुड़ा हुआ है, इसका इस तरफ ईरान है, यहां ईरान बैठा हुआ है। यहां बात करूंगा तो यहां अफगानिस्तान बैठा हुआ है। पूरब में पंजाब और सिंध है। इधर की बात करेंगे तो यहां पंजाब और सिंध, ये पंजाब आ जाएगा और यहां आपका सिंध आ जाएगा। और दक्षिण में 770 किलोमीटर लंबी तटीय रेखा है, ये वाली आप देखो ना, समुद्री 770 मीटर लंबी तटीय रेखा है, ये वाली आप इसको देख सकते हैं, जो अरब सागर से मिलती है। प्राकृतिक संसाधनों के मामले में बलूचिस्तान सोने की खदान है। पहला अगर आप बात करोगे ना, यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो ये भी देख लो, रैकोडिक। अगर आप यहां देखोगे रैकोडिक एंड सेंदक दुनिया के सबसे बड़े तांबे और सोने के भंडारों में से एक है। अगर मैं दूसरा बात करूं, अगर मैं दूसरे की बात करूंगा, सुई गैस फील्ड, वह प्राकृतिक गैसों जो दशकों से पूरे पाकिस्तान के उद्योग और घरों को चला रही हैं। और तीसरे की अगर बात करेंगे, यूरेनियम।
खनिज, लोहा, कोयला, संगमरमर, क्रोमाइट और सामरिक दृष्टि से बेहद संवेदनशील यूरेनियम। लेकिन विडंबना देखिए, पाकिस्तान का सबसे समृद्ध क्षेत्र होने के बावजूद बलूचिस्तान के लोग सबसे ज्यादा गरीब और प्रताड़ित हैं। इसी शोषण ने यहां के लोगों को हथियार उठाने पर मजबूर किया। अब आते हैं इस पूरे खेल के सबसे बड़े केंद्र पर, ग्वादर बंदरगाह। अब जो ग्वादर बंदरगाह मैं आपको यहां बता रहा था, इसको और देख लीजिएगा साथियों। ये है आपका ग्वादर, जो सीपैक निकल रहा है, ये वाला जो पोर्शन है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ग्वादर गहरे पानी का एक ऐसा बंदरगाह है जो हार्मुज की खाड़ी के बेहद करीब है। अगर आप बात करोगे ना हार्मुज, यहां से ये बेहद करीब है। जो यहां आपका ईरान बैठा हुआ है, यहां आपका बलूचिस्तान हो जाएगा, इधर आपका अब यहां ये अफगानिस्तान हो जाएगा। तो यहां पर ईरान ने क्या कर दिया था, स्टेट ऑफ हार्मुज को बंद करा था ना। जो भी कोई व्यापार कर रहा था वो अरेबियन सी सागर से, चाइना भी तो यहीं से कर रहा था, यहां से मलक्का स्टेट से निकलते साउथ चाइना सी के लिए, इस तरीके से निकल रहा था। अब जैसे यहां ईरान ने इसको बंद कर रखा था, मलक्का स्टेट ये भारत के पास है, अंडमान निकोबार जो द्वीप है वो भारत के पास, भारत का हिस्सा है। और वहां से ये क्या निकल रहा है, अंडमान निकोबार है ना यहाँ पर, और यहां से निकल रहा है स्टेट ऑफ मलक्का। और यहां से 100% में से 80% व्यापार चाइना करता है, साउथ चाइना सी से होते हुए चाइना के लिए निकल रहा है। तो उसको सबसे बड़ा डर क्या है कि कभी भी युद्ध जैसी स्थिति बनेगी तो भारत इस वाले रूट को कभी भी बंद कर सकता है। इसलिए वो यहां से क्या निकाल रहा था, अपना एक रास्ता निकाल रहा था सीधे। ये बात समझ में आ गई। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो समझो, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने अपने महत्वाकांक्षी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत सीपेक यानी चाइना पाकिस्तान आर्थिक गलियारा शुरू किया। कुल निवेश $60 बिलियन का, $60 बिलियन का। चीन का सीपेक बनाने का मकसद बिल्कुल साफ था। चीन का अधिकांश व्यापार मलक्का, अगर मैं इससे बात करूं, मलक्का स्टेट से होता है, जहां युद्ध की स्थिति में भारतीय और अमेरिकी नौसेना चीन की नाकाबंदी कर सकते हैं। इस मलक्का डिलेमा से बचने के लिए चीन ने कासगढ़ से सीधा पीओके और बलूचिस्तान के रास्ते ग्वादर तक सड़क, रेल और पाइपलाइन का नेटवर्क बिछाया। लेकिन चीन का यह मास्टर प्लान बलूचिस्तान में आकर फंस गया। बलूच लोग चीन को एक कब्जा करने वाली ताकत मानते हैं, इसलिए बीएलए और अन्य समूह ने चीनी नागरिकों और सीपेक प्रोजेक्ट्स को निशाना बनाना शुरू कर दिया। अगर बलूचिस्तान अलग देश बनता है तो पहला, चीन का $60 बिलियन पानी में डूब जाएगा। दूसरा, हिंद महासागर तक चीन की सीधी पहुंच हमेशा के लिए बंद हो जाएगी साथियों। अब ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होगी, ये वाला हिंद महासागर में जो इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो खत्म हो जाएगी। और तीसरा, बीजिंग के जो सुपर पावर बनने के सपने को सबसे बड़ा झटका लगेगा। अब बात करते हैं पाकिस्तान की। अगर बलूचिस्तान अलग होता है तो यह पाकिस्तान के लिए सिर्फ जमीन का नुकसान नहीं है, बल्कि उसकी मौजूदगी पर खतरा होगा। पहला, 44% जमीन खत्म। यह सबसे बड़ी प्रॉब्लम होगी भाई साहब पाकिस्तान को। पाकिस्तान भौगोलिक रूप से एक बहुत छोटा देश बनकर रह जाएगा। दूसरा, आर्थिक तबाही होगी। सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो होगी ना इसमें साथियों, आर्थिक तबाही। और तीसरा, इनका डोमिना इफेक्ट हो जाएगा। अगर आर्थिक तबाही की बात करें तो रैकोडिक, सेंदक और सुई गैस जैसे राजस्व देने वाले स्रोत हाथ से निकल जाएंगे। और तीसरा, सामरिक हार। ग्वादर जाने के बाद पाकिस्तान के पास सिर्फ कराची पोर्ट बचेगा, जिसे युद्ध के समय आसानी से ब्लॉक किया जा सकता है। इसका सबसे खतरनाक असर होगा डोमिना इफेक्ट। अगर बलूचिस्तान आजाद होता है तो सिंध में सिंधु देश की मांग और पीओके यानी पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में भारत के साथ मिलने की मांग और तीव्र हो जाएगी। पाकिस्तान का पूरी तरह बिखराव तय हो जाएगा। अब आते हैं सबसे अहम मोड़ पर, भारत के लिए इसका क्या मतलब है साथियों, ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। पहली नजर में बलूचिस्तान का पाकिस्तान से अलग होना भारत के इतिहास की सबसे बड़ी कूटनीतिक और सामरिक जीत साबित हो सकता है। आइए समझते हैं इसके 5 सबसे बड़े फायदे क्या हैं। आपको सबसे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्ट्रिंग ऑफ पल्स ध्वस्त होगा। क्यों बस ध्वस्त होगा? क्योंकि यहां पर जो सीपेक निकल रहा था वो खत्म होगा। चीन के स्ट्रिंग ऑफ पल्स का खात्मा। चीन भारत को अरब सागर में, ग्वादर और हिंद महासागर में घेरने की जो साजिश रच रहा था वो बलूचिस्तान के आजाद होते ही ताश के पत्तों की तरह ढह जाएगी। चीन की भारतीय जो महासागर में नेवल बेस बनाने की हसरत हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। दूसरा फायदा, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म पर पूर्ण विराम। जब पाकिस्तान अपने 44% हिस्से को खो देगा और उसकी सेना गृह युद्ध में उलझ जाएगी तो उसके पास भारत के खिलाफ कश्मीर में आतंकवाद को फंड और स्पॉन्सर करने का न तो बजट बचेगा और ना ही संसाधन। पाकिस्तान का टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी तरह पंगु हो जाएगा। और तीसरा फायदा,
पीओके वापस लेने का गोल्डन चांस। जब पाकिस्तान की सेना बलूचिस्तान में बैकफुट पर होगी और उनका देश आर्थिक रूप से ढह रहा होगा, तब भारत के लिए पीओके और गिलगित बाल्टिस्तान पर अपना वैध नियंत्रण दोबारा हासिल करने का यह अब तक का सबसे बेहतरीन ऐतिहासिक मौका होगा। और चौथा फायदा भी जान लीजिए साथियों। चौथा फायदा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सीपेक की मौत और 60 बिलियन का चीनी नुकसान। चीन पाकिस्तान जो आर्थिक गलियारा जो भारत के पीओके से होकर अवैध रूप से गुजरता है, वह पूरी तरह बंद हो जाएगा। इससे चीन की आर्थिक ताकत को गहरा झटका लगेगा और वह भारत के साथ सीमा विवादों पर नरम रुख अपनाने को मजबूर होगा। और पांचवा फायदा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सेंट्रल एशिया तक सीधी पहुंच और एनर्जी सिक्योरिटी। एक स्वतंत्र और मित्रवत बलूचिस्तान भारत के लिए मध्य एशिया और मिडिल ईस्ट के प्राकृतिक संसाधनों यानी गैस और तेल का सीधा दरवाजा खोल सकता है, जिससे पाकिस्तान को पूरी तरह बाईपास किया जा सकेगा। लेकिन रुकिए, क्या सब कुछ इतना आसान है? बिल्कुल नहीं। जियोपॉलिटिक्स में हर बड़े मौके के साथ उससे भी बड़ा खतरा आता है। अगर बलूचिस्तान एक अनियंत्रित और अस्थिर राज्य बनता है, तो भारत के सामने 4 बेहद खतरनाक और भयावह चुनौती खड़ी हो जाएंगी साथियों। और सबसे बड़ा जो पहला खतरा होगा ना साथियों, वो जान लीजिए वो क्या होगा, न्यूक्लियर असिस्ट का अनियंत्रित होना। पाकिस्तान एक परमाणु हथियार संपन्न देश है, और बलूचिस्तान के अलग होने से पाकिस्तान में सिविल वॉर छिड़ती है और उनकी सेना ताश के पत्तों की तरह बिखरती है, तो सबसे बड़ा डर यह है कि पाकिस्तान के परमाणु हथियार या टैक्टिकल न्यूक स्टोरेज चरमपंथी संगठनों या बीएलए जैसे गैर सरकारी तत्वों के हाथों में ना पड़ जाए। यह न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया के विनाश का कारण बन सकता है। दूसरा सबसे बड़ा खतरा जो होगा वो क्या है, ईरान के साथ भारत के सामरिक संबंधों का बिगाड़। भारत ने ईरान में अरबों डॉलर लगाकर चाबहार पोर्ट डेवलप किया है। ईरान कभी नहीं चाहता कि बलूचिस्तान आजाद हो, क्योंकि ईरान के खुद के सिस्तान बलूचिस्तान प्रांत में बलूच आबादी विद्रोह कर सकती है, क्योंकि जो बलूच लोग रहते हैं कुछ ईरान में भी हैं और कुछ पाकिस्तान में भी है। उनकी जो बॉर्डर लाइन है वो दोनों लोग मिलकर एक साथ रहना चाहते हैं। तो ईरान वाले लोग भी विद्रोह कर देंगे, इधर से ये भी विद्रोह कर देंगे, तो ईरान को सबसे बड़ा डर ये है। समझ में आ रही है? जियोपॉलिटिक्स का एंगल, इसको समझने की कोशिश करा करो। अगर भारत ने स्वतंत्र बलूचिस्तान को कूटनीतिक मान्यता दी, तो ईरान भारत का दुश्मन बन जाएगा, और वहां हम चाबहार पोर्ट डेवलप कर रहे हैं, तो ये एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम आएगी। भारत का चाबहार पोर्ट प्रोजेक्ट हमेशा के लिए डूब जाएगा। तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट खतरा है, अरब सागर में ड्रग्स, वैक्यूम और पायरेसी का गढ़। पाकिस्तान का पतन अरब सागर के तटीय इलाकों में एक शक्ति का शून्य पैदा कर देगा। अगर नया बलूचिस्तान एक स्थिर सरकार नहीं बना पाता, तो यह इलाका सोमिला 2.0 बन सकता है, जहां से भारत के पश्चिमी समुद्री तटों पर अवैध हथियारों की सप्लाई, ड्रग्स ट्रैफिकिंग और समुद्री डकैती का नेटवर्क पनपेगा। और चौथा खतरा, चीन का सीधा सैन्य हस्तक्षेप। अपने $60 बिलियन के प्रोजेक्ट और ग्वादर पोर्ट को बचाने के लिए चीन चुप नहीं बैठेगा। इस बात की पूरी संभावना है कि चीन अपनी पीएलए ग्राउंड फोर्सेस को सीधे बलूचिस्तान में उतार दे। भारत के बिल्कुल पड़ोस में चीनी सेना का सीधे आकर बैठ जाना भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक परमानेंट नाइटमेयर बन जाएगा। इस पूरे विवाद का सबसे संवेदनशील पहलू है ग्रेटर बलूचिस्तान की अवधारणा। बलूच आबादी सिर्फ पाकिस्तान तक सीमित नहीं है। 44% पाकिस्तान में है, 28% ईरान के सिस्तान बलूचिस्तान प्रांत में है और 28% दक्षिणी अफगानिस्तान में है। ईरान को डर है कि अगर पाकिस्तान, भाई इसको मैप से थोड़ा सा मैं आपको समझाना चाहूं तो आप इसको मैप से यहां समझ सकते हो। ये आप देखिए, यहां आप इसमें देखिए कि ये जो बलूचिस्तान लोग हैं, यहां भी कुछ लोग बलूच लोग हैं, कुछ बलूच यहां भी लोग हैं। तो फिर यहाँ के लोग भी विद्रोह करेंगे ईरान के खिलाफ, यहाँ के लोग भी विद्रोह करेंगे, और ये सब लोग एक साथ रहना चाहेंगे एक अलग देश बना के। तो यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आएगी, और यहाँ हमारा चाबहार पोर्ट भी बन रहा है, वहां भी दिक्कत आएगी। तो जो ईरान के अंदर बलूच लोग रहते हैं वो भी विद्रोह कर देंगे, इसलिए तेहरान इसके खिलाफ है। तो तेहरान कौन है? इसके खिलाफ है। वहीं अफगानिस्तान में तालिबान और पाकिस्तान के बीच डूरंड लाइन को लेकर पहले से ही तनाव है। यहाँ डूरंड लाइन को लेकर तनाव है। इस वाले हिस्से पर अगर आप जाओगे ना, अफगानिस्तान वाले हिस्से पर, यहाँ डूरंड लाइन को लेकर ये तनाव यहाँ आ रहा है। तो एक नए देश के बनने से पूरा मध्य पूर्व और दक्षिण एशिया अनियंत्रित हिंसा की आग में जुलझ सकता है। बलूचिस्तान की यह जियोपॉलिटिक्स सिर्फ एक प्रांत की आजादी की लड़ाई नहीं है, यह चीन की वैश्विक महत्वाकांक्षाओं और पाकिस्तान के अस्तित्व और भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा की सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा है।
एक तरफ पीओके और सीपेक की तबाही का महाअवसर है, तो दूसरी तरफ न्यूक्लियर थ्रेट और ईरान से दुश्मनी का भीषण खतरा। आपके हिसाब से भारत को क्या करना चाहिए? क्या भारत को रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान को सपोर्ट करके रिस्क लेना चाहिए, या न्यूट्रल रहना चाहिए, या वेट एंड वॉच वाली पॉलिसी अपनानी चाहिए? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको यह इन डेप्थ रिसर्च बेस्ड एनालिसिस पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एपिसोड में। आज के लिए धन्यवाद साथियों।